हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के प्रोज के सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पे हुआ था। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। तो द ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह टुक प्लेस यानी कि हुआ था इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर, यानी कि यूनियन बिल्डिंग के रंगशाला में, इन प्रिटोरिया यानी कि प्रिटोरिया के। तो इस तरीके से आप इसका पहला आंसर लिख सकते हैं कि द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, यानी कि नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन सा आदर्श स्थापित किया था। तो आप लिख सकते हैं कि मंडेला सेट आउट द आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए ये आइडियल सेट आउट किया था, दैट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका वुड नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि साउथ अफ्रीका की सुंदर धरती पर अब ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि मंडेला सेट आउट द आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका दैट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका वुड नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि अब साउथ अफ्रीका की सुंदर धरती पर ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। तो इस तरीके से आप इसका सेकंड आंसर लिख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, यानी कि मंडेला के अनुसार ये रंग भेद की नीति ने साउथ अफ्रीका को कैसे प्रभावित किया। मंडेला के अनुसार रंग भेद की नीति ने, अपार्थाइड का मतलब है रंग भेद की पॉलिसी ने साउथ अफ्रीका को कैसे अफेक्टेड किया। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी कि मंडेला के अनुसार द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की नीति ने हैड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, यानी कि एक गहरा और टिकाऊ घाव बना दिया है, इन हिज कंट्री उनके देश में, एंड हिज पीपल और उनके लोगों में। ये अपार्थाइड की पॉलिसी ने उनके देश में और उनके लोगों में एक गहरा और टिकाऊ घाव बना दिया है, दैट वुड टेक मेनी ईयर्स टू रिकवर, जिसे ठीक होने में कई साल लग जाएंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मंडेला द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड हैड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन हिज कंट्री एंड हिज पीपल, दैट वुड टेक मेनी ईयर्स टू रिकवर। तो इस तरीके से आप तीसरा आंसर भी लिख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड द ऑप्रेस्ड, यानी कि मंडेला अत्याचारियों के बारे में और पीड़ित के बारे में क्या सोचते हैं। जो अत्याचार करते हैं और जो अत्याचार सहते हैं उनके बारे में मंडेला क्या सोचते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मंडेला थॉट that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. That means मंडेला ये सोचते हैं कि जैसे पीड़ितों को आज़ादी की ज़रूरत है, उसी तरह से जो अत्याचारी हैं उन्हें भी आज़ादी की ज़रूरत है। मंडेला सोचते थे that the oppressor must be liberated, कि अत्याचारियों को भी आज़ाद कराने की ज़रूरत है, just as surely as the oppressed, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पीड़ितों को आज़ाद कराने की ज़रूरत है। एंड बोथ ऑफ देम आर अलाइक, और वे दोनों एक जैसे हैं, यानी कि अत्याचारी और पीड़ित ये दोनों एक जैसे हैं। रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, यानी कि इन दोनों की मानवता लूटी जा चुकी है, इन दोनों की जो मानवता है वो लूटी जा चुकी है। तो ये ऑपरेसर और ऑप्रेस्ड के बारे में मंडेला सोचते थे। तो इस तरह से आप फोर्थ आंसर लिख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम,
मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है? ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज़ दैट, यानी कि सच्ची आज़ादी यह है दैट व्हेन वी आर एबल टू फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस टू आवर फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री, यानी कि जब हम अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी कि मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज़ दैट, सच्ची आज़ादी यह है कि व्हेन वी आर एबल टू फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस टू आवर फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री, यानी कि जब हम अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के योग्य होंगे तो उसी को सच्ची आज़ादी कही जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका 5वां आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला के अनुसार वो दोहरे कर्तव्य क्या हैं? तो आप बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी कि मंडेला के अनुसार द ऑब्लिगेशंस टू आवर फैमिली, हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य, आवर पीपल यानी हमारे लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य, आवर कम्युनिटी यानी कि हमारे समाज के प्रति हमारा कर्तव्य, एंड आवर कंट्री और हमारे देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस, इसी को दोहरे कर्तव्य कहा गया है। मंडेला के अनुसार द ऑब्लिगेशंस टू आवर फैमिली, आवर पीपल, आवर कम्युनिटी एंड आवर कंट्री आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी कि हमारे परिवार के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य हैं, इन्हीं को दोहरा कर्तव्य कहा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 7वां क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में यूनिक क्या था, अनोखा क्या था? तो आप बता सकते हैं कि इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी पीपल ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कंट्री वर प्रेजेंट टुगेदर, यानी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में अलग अलग रंग के लोग और अलग अलग देश के लोग एक साथ इकट्ठा थे। एंड 2 नेशनल एंथेम्स ऑफ साउथ अफ्रीका वर संग, और साउथ अफ्रीका के 2 नेशनल एंथेम्स को गाया गया। तो आप लिख सकते हैं कि इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी पीपल ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कंट्री वर प्रेजेंट टुगेदर, यानी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में अलग अलग रंग के और अलग अलग देश के लोग एक साथ इकट्ठा थे। एंड 2 नेशनल एंथेम्स ऑफ साउथ अफ्रीका वर संग, और साउथ अफ्रीका के 2 नेशनल एंथेम्स को गाया गया। इट वॉज यूनिक, और ये अनोखा था। तो इस तरीके से आप इसके 7वें आंसर को भी लिख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, 8वां क्वेश्चन हमारा है कि डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स, यानी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए, आसान शब्दों में समझाइए कि इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या होता है। तो यहाँ पे आसान शब्दों में इसको समझाया गया है कि व्हेन अ पॉलिटिशियन और एन एडमिनिस्ट्रेटर इज इलेक्टेड फॉर अ पोस्ट, यानी कि जब कोई राजनेता या फिर कोई भी प्रशासन के क्षेत्र में इलेक्ट किया जाता है, किसी पदवी के लिए चुना जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेक्स एन ओथ, तो सबसे पहले वह एक शपथ लेता है, टू परफॉर्म हिज ड्यूटी विद ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने की। एंड दैट इज़ कॉल्ड इनॉग्रेशन सेरेमनी, और इसी को शपथ ग्रहण समारोह कहा जाता है। देखिए कितने आसान शब्दों में आपको बताया गया है कि व्हेन अ पॉलिटिशियन और एन एडमिनिस्ट्रेटर इज इलेक्टेड फॉर अ पोस्ट, यानी कि जब कोई राजनेता या फिर कोई प्रशासन के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी पदवी पर इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेक्स एन ओथ, तो सबसे पहले वह एक शपथ लेता है, टू परफॉर्म हिज ड्यूटी विद ऑनेस्टी, कि वह ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को पूरा करेगा, अपने कर्तव्य का पालन करेगा। एंड दैट इज़ कॉल्ड इनॉग्रेशन सेरेमनी, और इसी को शपथ ग्रहण समारोह कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स डू ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन पुलिस ऑफिसर्स ने और जनरल्स ने क्या किया। तो आप बता सकते हैं कि द जनरल्स एंड द पुलिस ऑफिसर्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला ऑन दैट डे। द जनरल्स एंड द पुलिस ऑफिसर्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन जनरल्स और पुलिस ऑफिसर्स ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। तो इस तरह से आप ये 8वां और 9वां आंसर भी लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी कि मंडेला के विचार से एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मंडेला के विचार से एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज़ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन यानी कि एक देश की सबसे बड़ी दौलत इज़ द पीपल ऑफ दैट कंट्री, उस देश के लोग हैं। इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचार से। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज़ द पीपल ऑफ दैट कंट्री इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला के विचार से एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति उस देश के लोग हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस पूरे लेसन के सभी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और अब आपको इसका आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस लेसन का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी आंसर मिल जाएगा।